वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी बनाने के लिए यहाँ मैंने ले लिया 2 गिलास पानी। इस तरह से आप कोई भी नाप रख सकते हैं। 2 गिलास पानी लेंगे और इसमें हम 1 गिलास चीनी डालेंगे। आप जो भी नाप रखें उस हिसाब से पानी और चीनी का हिसाब, अगर आप चीनी 1 गिलास ले रहे हैं तो उसमें 2 गिलास पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ कुछ इलायची के दाने और इसे अच्छी तरह से चाशनी को हम पकाएंगे। इस तरह से चलाते हुए जब तक चीनी हमारी घुल ना जाए तब तक हम चलाएंगे इस तरह से, और इसे मीडियम की गैस की फ्लेम मीडियम ही रहनी चाहिए, उसी पर हम इसे पकाएंगे। दूसरी तरफ हम देख लेते, मैंने यहाँ एक कटोरा ले लिया और ये मैं मार्केट वाला ले रही हूँ। इस तरह से आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप ये पाउडर ले लें, इसमें हमें कुछ भी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सारा सामान ऐड पहले से ही रहता है। बस हम इसे काटेंगे और बर्तन में डालेंगे, इसका एक डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए यहाँ देखिए, पहले इस तरह से ये देख सकते हैं आप, ढीला ढीला बन गए हैं। इसे हम अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। फिर 1 कप दूध ले रही हूँ मैं। इस तरह से दूध को हल्का हल्का डाल करके और आटे की तरह अच्छी तरह से जितने सॉफ्ट हाथ से आप लगाइएगा उतना अच्छा हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार होंगे। इस तरह से हल्का हल्का डालिए और फिर इस तरह से मिक्स कीजिए। इस तरह से डालिए, ये करीब करीब 1 कप दूध में आराम से हो जाता है, इसमें ज़्यादा नहीं लगता है। आप चाहें तो पानी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर दूध से कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। चलिए देखिए, इस तरह से ये सॉफ्ट हो चुका। अब इसे थोड़ा सा हम जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे हल्के हाथों से, इस तरह से, इस तरह से, और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद फिर चेक करते हैं, जब तक हम चाशनी चेक कर लेते हैं। चलिए इसे 10 मिनट रेस्ट करने देते हैं इसी तरह से रख कर। दूसरी साइड देखिए, हमारी चाशनी खौल चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। चलिए यहाँ चाशनी चेक करने के लिए हमें हाथों में इस तरह से चेक करना है। जब हमारे हाथ चिप से हो जाने तब हमें समझ जाना है कि हमारी चाशनी हो चुकी है। अभी ये चाशनी नहीं पकी है तो इसे अब हम और पकाएंगे इस तरह से। अगर आपकी चीनी मैली है इस तरह से तो आप उसमें हल्का सा दूध डाल दें, उसकी सारी गंदगी निकाल लें। देखिए मैं आपको वो भी स्टेप बता रही हूँ। इस तरह से दूध डालने के बाद इसकी जितनी भी गंदगी है वो उबाल के इस तरह से साइड में आ जाएगी और इसे हम इस तरह से निकाल देंगे, चम्मच की मदद से निकाल दें। अगर चीनी साफ़ है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर चीनी ज़्यादा मैली है तो इस तरह से आप दूध डाल करके उसकी गंदगी निकाल सकते हैं। चलिए ये चाशनी हमारी चेक कर लेते हैं पकी है या नहीं। यूँ हाथों पे ले करके हम चेक करेंगे। देखिए इस तरह से ये चिपचिपी हो चुकी है, यानी कि ये पक चुकी है। यहाँ कर देंगे गैस बंद और दूसरी साइड हम चलते हैं जब तक हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं, देख सकते हैं आप ये डबल हो चुके हैं, फूल चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। हमने कितना ऐसा रखा था और ये कितना हो गया आटा। चलिए अब इसे हाथों से अच्छी तरह से कर लेते हैं इकट्ठा। इस तरह से चेक करते हैं, पहले हाथों में इस तरह से बॉल बना करके देखिए, अभी नहीं हुआ, इसे थोड़ा सा और मैं इकट्ठा करूँगी, इस तरह से सॉफ्ट बनाएंगे। देखिए इस तरह से अब इसके बॉल्स बनाएंगे। इस तरह से पहले हाथों में आपने मुट्ठी बनाए, दबाएं, ज़्यादा कस के नहीं दबाइएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से दबाएं। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ ऑयल हाथों पे, या आप पानी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस तरह से मैं हाथों में इस तरह से दबाऊंगी और इसकी बॉल बनाएंगी। यहाँ मैं 2 तरह के बना रही हूँ, आपको जो पसंद है वो आप बना सकते हैं। सबसे पहले मैं लंबे वाले बना रही हूँ। लंबे वाले बनाने के लिए देखिए इस तरह से बनाना होता है, हाथों पे मुट्ठी में इस तरह से दाबिए, इस तरह से सारी तरफ, और इस तरह से कीजिए। देखिए अगर हल्की फुल्की दरारें आ जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ये चाशनी में जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो आप घबराइएगा मत बनाने समय में कि हमारे बने नहीं या ख़राब हो गए या ऐसे वैसे,
तो इस बात का ध्यान रखें, ये ठीक हो जाते हैं चाशनी में जाने के बाद, बिल्कुल सॉफ्ट गोल हो जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए इस तरह से मैंने एक बनाया और मैं गोल बनाऊंगी जैसे गुलाब जामुन होते हैं गोल टाइप के। देखिए मैंने सारे इस तरह से बना लिए, आप भी इस तरह से बनानी है। दूसरी साइड देखिए तेल गर्म हो चुका है, चेक कर लेते हैं हम तेल कितना गर्म होना है, इस बात का खास ध्यान रखें। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और इस तरह से एक एक करके हम डालेंगे और एक चम्मच की मदद से तेल को इस तरह से हिलाते रहेंगे ताकि ये जो हम इसमें गुलाब जामुन डाल रहे हैं फ्राई करने के लिए, तो जब हम इसे डालें तो एक साइड ये कलर ना लाए अपना। अगर हम हिलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल सारी साइड एक ही कलर आएगा, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से डालें और चम्मच से हिला दें, डालें और चम्मच से हिला दें। तेल को जितने आप एडजस्ट कर सकते हैं एक बार में उतने आप फ्राई कीजिए। देखिए इस तरह से डालिए, बस मैं इतना ही ऐड करूँगी। ये खुद में खुद तेल में जाने के बाद 5 मिनट बाद ये फूल जाएंगे, सीधा डबल हो जाएंगे। देखिए इस तरह से चलाते रहें आप। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो एक कलर डार्क आ जाएगा एक साइड और एक साइड फीका रह जाएगा। आप चलाते रहेंगे तो इसकी सारी बॉल्स जो है एक कलर की फ्राई होगी। इस तरह से चलाते हुए, अगर ये फटे तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, जब चाशनी में जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। चलिए देखिए इसका ऐसा कलर आना चाहिए। अभी हम थोड़ा और डार्क करेंगे। आप अगर ज़्यादा डार्क कर देंगे तो काले वाले गुलाब जामुन हो जाएंगे। अगर आप कलर अच्छा लाना चाहते हैं तो इसका खास ध्यान रखिए कि ये अच्छे से फ्राई होने चाहिए, एक अच्छा कलर आना चाहिए। इस तरह से चलाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए और गैस की फ्लेम मीडियम है। इसी तरह से मैं चला रही हूँ। देखिए इसका एक अच्छा कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आ चुका है। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसी कलर में मैं इसे निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसे थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, पर ऐसे ही हमें मार्केट की तरह बनाना है तो इसका इसी तरह से कलर रखना है। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और बाकी जो बचे उसे भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। चलिए ये निकल गए और जो बचे हुए उसे भी मैं इसी तरह से बॉल्स डाल करके और तेल को चलाते हुए फ्राई करने। चलिए तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जब हम दूसरी बार भी डालें तो हमारा तेल उतना ही गर्म होना चाहिए जितना पहले आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें बिल्कुल 2, और फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद फिर आप इसमें डालें। नहीं तो ऐसे डालिएगा तो तेल ज़्यादा गर्म होता है तो हमारे जल जाएंगे। चलिए इस तरह से इसे भी हम एक अच्छा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं। देखिए मैंने कुछ चाशनी में ऐड कर दिए थे पहले और ये मैं बाकी बचे हुए चाशनी में ऐड कर दूँगी। इसी तरह से आप भी बनाइए और खाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बने कैसे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। ये हम छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट तक के लिए। ये 10 से 12 मिनट तक अच्छी तरह से हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। चलिए 10 से 12 मिनट बाद हम फिर देखेंगे, इसे चेक करेंगे। चलिए हमारे ये हो चुके हैं, आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये